स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ाया जा रहा है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। 12वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। 12वें चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 ख़त्म की थी। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 बतानी है। एक्सरसाइज 12.3 से पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले बताने, इसके कॉन्सेप्ट बताने, उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 11th क्लास की मैथ है ये। एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड हैं। 3 फार्मूले आपके पास हैं। पहला फार्मूला है दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात m में अंतः विभाजित और y विभाजित करने वाले बिंदु r के निर्देशांक। ये अंतः विभाजित करने वाले हैं और ये y विभाजित करने वाले। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तीसरा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में ये पढ़ा है कि 2D के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए इतना फार्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर एक प्लेन और आ गया z प्लेन, इसलिए ये और इतना एक्स्ट्रा हो गया है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक और बढ़ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये अंतः विभाजित का है तथा ये y विभाजित का है। यहाँ पर सब जगह प्लस की जगह पर माइनस लगा हुआ है। ये अंतः विभाजन y विभाजन क्या होता है, जैसे मैं पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये आपका p कोऑर्डिनेट है और ये आपका q कोऑर्डिनेट है। x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। ये आपका r कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो ये r के निर्देशांक ये हो जाएंगे। अंतः विभाजन का चित्र इस तरह से बनेगा। अंतः विभाजन मतलब PQ को अंदर से जो चीज़ डिवाइड करे, विभाजित करे, वो अंतः विभाजित कही जाती है। और अगर हम y विभाजन की बात करें तो ये आपका PQ हो जाएगा और यहाँ पर आपका कोई बिंदु R होगा और ये वाला अनुपात हो जाएगा m आपका होगा और ये वाला मतलब ये रेशियो m होगा, ये वाला n होगा। तब आपके R वाह्यता विभाजन का चित्र इस तरह से बनेगा। तब R के निर्देशांक हो जाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कामा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, कामा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो ये अंतः विभाजन का चित्र है, ये y विभाजन का चित्र है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है दो बिंदुओं, कोई भी बिंदु हो, p q हो, a b हो, दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई भी रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु तो आप सभी लोग समझ रहे हैं। जैसे ये p है, ये q है और इसका मध्य बिंदु ये r है। मध्य बिंदु में ये बराबर अनुपात होता है जो इन दोनों के बीच में होता है। इधर से भी दूरी बराबर, इधर से भी दूरी बराबर। उसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, कामा y1 प्लस y2 बाई 2, कामा z1 प्लस z2 बाई 2। ये दूसरे फार्मूले के लिए चित्र हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कैसे प्राप्त करते हैं आप सभी लोगों को पता है। केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वाई1 प्लस वाई2 प्लस वाई3 अपॉन 3,
कॉमा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये जैसे आपका त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये B और ये C, और इसका जो केंद्रक होगा, मान लीजिए केंद्रक आपका O है, तो O के निर्देशांक आपके ये हो जाएंगे। इस तरह से ये फॉर्मूले आप लोगों को तैयार करना है। एक्सरसाइज 12.3 का पहला सवाल देखिए, बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 में अंतः, दूसरा है 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अंतः विभाजित और वाह्य विभाजित दोनों के निर्देशांक आपसे पूछे जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपका पहला वाला लिखा है पहले से। अब देखिए अंतः विभाजन के लिए क्या करना है आपको, ये पहला वाला बिंदु है A है और ये दूसरा वाला बिंदु है B। इसके निर्देशांक आपको दिए हैं -2, 3, 5 और इसके निर्देशांक है 1, -4, 6। इस रेखाखंड को 2:3 में एक बिंदु है, कोई भी बिंदु आप मान लो, P बिंदु मान लो P बिंदु है, ये 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। तो थोड़ा ये और इधर बनेगा, ये आपका P बिंदु है, ये 2 रेशियो है और ये आपका 3 रेशियो है। अब जरा देख लें, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, मैंने फॉर्मूले में पहले से बताया हुआ है कि ये x1 y1 z1 होता है, ये x2 y2 z2 होता है, ये m होता है, ये n होता है। तो फॉर्मूला आपके पास है, बिंदु P के निर्देशांक निकालने, P क्योंकि इनको विभाजित कर रहा है, वहाँ पर हमने PQ माना था और विभाजित बिंदु को R माना था। यहाँ पर हमने AB माना है और इसको बिंदु को P माना है। तो P के निर्देशांक, चाहे आप चित्र न बनाएं, सीधे फॉर्मूला लगा दें तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P के निर्देशांक बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n कामा mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। ये हमने फार्मूला पहले लिख दिया। उसके बाद आपको सभी चीज़ें पता है, यम है, ये n है, सब कुछ पता है। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, m का मान है आपका 2, x2 का मान है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 है आपका 1, n है आपका 3, x1 है -2 अपान 2 प्लस 3, कॉमा लगा दीजिए, my2 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 अपान 2 प्लस 3 कामा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 अपान 2 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन 5 कॉमा -8 प्लस 9 अपॉन 5 कॉमा 12 प्लस 15 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा आपका -2/5 कॉमा 1/5 कॉमा 27/5। ये आपके आ जाएंगे अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। हमने P माना था तो P के निर्देशांक आ गए। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है आपका इसका। अब जरा सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये आपका ये AB है, इसके कोऑर्डिनेट आपके दिए गए हैं -2, 3, 5, B के दिए गए हैं 1, -4, 6। उसके बाद इसको बाह्यतः बाहर से कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं Q।
अगर Q बिंदु दे देते हैं तो इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये जो आपका रेशियो है ये वाला आपका 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 2 होगा। ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो अगर आपको Q के निर्देशांक निकालने हैं, Q के निर्देशांक के लिए आपको वाह्यता विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए Q के निर्देशांक बराबर फार्मूला लिखेंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, या आप फिगर नहीं भी बनाएंगे डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं इसको, कामा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, कामा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर m आपको पता है सभी लोगों को, m का मान है 2, x2 का मान आपका है 1, माइनस n का मान है 3, x1 का मान दिया गया है आपको -2 अपान m माइनस n 3 माइनस 2, कॉमा my2, यही जो चीज़ लिखी है इसी में बस माइनस कर देना है। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू -4, जो यहाँ पर प्लस है वो आपको माइनस कर देना, -3 इंटू 3 अपान 2 माइनस 3, सॉरी 2 माइनस 3 होगा यहाँ पर, यहाँ 2 माइनस 3 होगा। उसके बाद mz2 ये चीज़ है 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 अपान 2 माइनस 3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 प्लस 6 अपान -1, कामा -8 माइनस 9 अपान -1, कामा 12 माइनस 15 अपान -1। तो ये आपका आ जाएगा -8 कामा 17 कामा 3। ये आपके बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी वाह्यता विभाजन के निर्देशांक आ जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, दिया है P Q R संरेख हैं, यह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका PR हो जाएगा, PR हो जाएगा। उसके बाद ये आपका Q हो जाएगा, Q के निर्देशांक आपको दिए हैं, P के निर्देशांक दिए गए हैं 3 2 माइनस 4। उसके बाद R है आपका 9 8 माइनस 10। फिर Q के निर्देशांक है 5 4 माइनस 6। ये दिया है कि ये संरेख हैं, संरेख हैं तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना अनुपात चाहे m रेशियो n मान लें या k रेशियो 1 मान लें, k रेशियो 1 है तो ये आपका k हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके आ जाएंगे PR को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजित के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। तो एक तो निर्देशांक दिया गया है, एक निर्देशांक आपको निकालना है। m का मतलब है k।
आप यहाँ m रेशियो n भी मान सकते हैं। k रेशियो 1 मानने से थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा इसके अपेक्षा थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्वेश्चन। तो k रेशियो 1 मान लिया, m हो गया k, और ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, इंटू 9, n आपका 1 है, x1 है 3 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। उसके बाद my2, m है आपका k, y2 है आपका 8 प्लस n है आपका 1 और y1 है आपका 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा mz2 माइनस 10 इंटू k, या 10 k इंटू माइनस 10 लिख सकते हैं क्योंकि m का मान k है, k इंटू माइनस 10 प्लस 1 इंटू z1 आपका है -4 अपॉन k प्लस 1। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, 9k अपॉन 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -10k प्लस -4 अपॉन k प्लस 1। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि ये संरेख है। संरेख का मतलब है हमने PR को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी Q के निर्देशांक हमने निकाल लिए K के रूप में। एक निर्देशांक उसमें दिया गया है क्योंकि संरेख है, चूँकि P, Q, R संरेख है। तो संरेख होने का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट्स के बराबर हो जाएंगे। ये भी Q के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी Q के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, x वाला x कोऑर्डिनेट के, y वाला y के, z वाला z के। तो हम इनको बराबर कर देते हैं, 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा कॉमा लगाकर 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -10k -4 अपॉन k प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 5, 4, -6k। चाहे आप तुलना कर दें चाहे बराबर कर दें, बराबर करने के बाद ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 5। तो 9k प्लस 3 इक्वल 5k प्लस 5, 4k इक्वल 2, तो k आ जाएगा 1/2। या आप कॉमा लगा कर लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, दूसरे वाले को दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे तो 4 के बराबर, 8k प्लस 2 इक्वल 4k प्लस 4, तो 4k इक्वल 2, तो k बराबर आ जाएगा 1/2। उसके बाद -10k -4 अपॉन k प्लस 1, ये -6 के बराबर हो जाएगा। तो -10k -4 इक्वल -6k -6, तो 4k इक्वल 2, तो k बराबर 1/2। तीनों से देखिए k का मान 1/2 आ रहा है। हमने रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1 माना था, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा, अनुपात वही होगा जो k का मान है, अनुपात आ जाएगा 1:2, या बराबर में लिख लेंगे 1:2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, बिंदुओं -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात करना है। तो YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है उसे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना अनुपात k रेशियो 1 है, उसके बाद k रेशियो 1 है और ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक
अंतःविभाजित किसको अंतःविभाजित करने वाले, इन दोनों को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 ny1 अपान m प्लस n mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। m आपका दिया है k और x2 दिया है 3, n दिया है 1 और x1 दिया है -2 अपान m प्लस n, तो k प्लस 1 कॉमा लगाकर my2, m आपका है k, y2 दिया है -5 प्लस 1, y1 दिया है 4 अपान m प्लस n। mz2, m है आपका k, z2 है आपका 8 प्लस n है 1 और z1 है 7 अपान k प्लस 1। तो आ जाएगा 3k - 2 अपान k प्लस 1 कॉमा -5k प्लस 4 अपान k प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 7 अपान k प्लस 1। yz तल का मतलब, yz तल का अर्थ है यहाँ पर x बराबर 0, तो yz तल का मतलब यहाँ पर होता है x बराबर 0, यानी x कोऑर्डिनेट आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। इसमें पहला वाला कोऑर्डिनेट आपको 0 कर देना है, तो 3k - 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3k - 2 बराबर 0, तो 3k बराबर 2 आएगा। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2/3। आपसे क्या पूछा जा रहा था, अनुपात पूछा जा रहा था। अनुपात आपका आ जाएगा 2:3। अनुपात आपका आ जाएगा 2:3। और अगर आपको बाकी निर्देशांक निकालने हैं तो उनको निकालने के लिए इनमें मान रख देंगे, तो बाकी निर्देशांक आ जाएंगे। पहला 0 हो जाएगा और दूसरा और तीसरा निर्देशांक आपका k का मान रखने से आ जाएगा। चौथा सवाल देखिए, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि 3 बिंदु संरेख दिए गए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 में, के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। अंतःविभाजित करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपका A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ हमने कोई बिंदु माना है P, ये है K और ये 1:K/1 में। तो आ जाएगा 2 -3 4 और B आपका आ जाएगा -1, B आ जाएगा -1 2 और 1। अब P को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। P के निर्देशांक बराबर अंतःविभाजित में क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। ये तो फार्मूला हो गया। उसके बाद सबकी वैल्यू रखते हैं। m का मान है k, x2 का मान है -1, n का मान 1, x1 का मान 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा m का मान है k, y2 का मान 2, n का मान 1, y1 का मान -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा mz2, m है आपका k, z2 का मान 1, n का मान 1 और z1 का मान 4
अपॉन k प्लस 1। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कामा 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 कामा k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। ये जो p के निर्देशांक आए हैं, इनमें से जो पहला निर्देशांक है वो हम c वाले कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। तो इसका x निर्देशांक उस वाले c के x निर्देशांक के बराबर कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं, माना p के संपाती c 0, 1/3, 2 एक बिंदु है। संपाती बिंदु हो जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो -k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0 कर दिया। यहाँ से जो k का मान आएगा, k का मान आपका आ जाएगा 2। k का मान जो 2 आएगा ये बाकी कोऑर्डिनेट में रखना है, y कोऑर्डिनेट में और z कोऑर्डिनेट में। तो k का मान इसमें रखना है और इसमें रखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 2 इंटू k का मान है 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 1/3। उसके बाद दूसरा यानी तीसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा है k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1, 6/3, ये आपका आ जाएगा 2। देखिए जो पहला कोऑर्डिनेट 0 के बराबर था, पहले वाले को हमने पहले वाले के बराबर किया। इससे जो k का मान आ गया, उस k का मान अगर बाकी दो निर्देशांकों में रखते हैं तो वो और ये c के निर्देशांक और p के निर्देशांक बराबर आते हैं। इसका मान भी 1/3 आ रहा है देखिए, और तीसरे वाले का मान 2 आ रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः बिंदु C तथा A व B संरेख हैं। एक काम इसमें हम और कर सकते हैं। पहला काम करेंगे, पहला काम हमने ये बता दिया, ऐसे कर सकते हैं संरेख के लिए। दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे, पहला बिंदु 0 के बराबर करेंगे, दूसरा बिंदु हम 1/3 के बराबर करेंगे। इसको भी देख लेते हैं। पहला मैंने करके बता ही दिया, यहाँ तक तो आपको कॉमन करना ही है, यहाँ तक करना है। अगर दूसरे तरीके से करना है तो इसके बाद ये ना करके आपको यहाँ से करना है। क्या करना है, ये हमने पहला कोऑर्डिनेट, ये पहला x कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट यानी 0 के बराबर कर दिया, k का मान आ गया। उसके बाद इसका दूसरा कोऑर्डिनेट उसके दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। तो देखिए कितना आएगा, 6k माइनस 9 इक्वल k प्लस 1, तो 5k इक्वल 10, k का मान 2 आ गया। उसके बाद इसका तीसरा कोऑर्डिनेट उसके तीसरे कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 बराबर 2, तो k प्लस 4 बराबर 2k प्लस 2, तो k बराबर 2। देखिए तीनों जगह से आप देख रहे हैं k का मान 2 है, k का मान 2 है, k का मान 2 है। ऐसी स्थिति में भी कहा जाता है ये तीनों बिंदु संरेख हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये PQ रेखाखंड है, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, -6, Q के कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। समत्रिभाजित करने का मतलब बराबर 3 भागों में बांटना। तो मान लेते हैं ये A और B बिंदु हैं, वो PQ को बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। ये भाग और ये भाग और ये भाग 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो आपको
जो ए वाला बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए रेखाखंड PQ को 1:2 में विभाजित करता है। अगर 1:2 में विभाजित करता है तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ए के निर्देशांक अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, mx2 + nx1 अपान m + n कॉमा my2 + ny1 अपान m + n कॉमा mz2 nz1 अपान m + n। ये तो फार्मूला हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो m का मान है आपका 1, क्योंकि ये 1 है, ये पूरा 2 है। अभी b नहीं लेना, जब b के निर्देशांक निकालेंगे तो फिर a को नहीं लेंगे। तो ये 1 है, 1 भाग ये पूरा 2 भाग, 2 टुकड़े हैं, ये 1 टुकड़ा है, ये 2 टुकड़े हैं, तो 1:2 हो गया। m आपका है 1 और x2 है आपका 10, n है 2, x1 है 4 बटे m + n 1 + 2 कॉमा my2, m है 1, y2 है -16 प्लस n है 2 और y1 है 2 बटे 1 + 2 कॉमा mz2, m है 1, z2 है 6, n है आपका 2, z1 है -6 अपान 1 + 2। तो हो जाएगा 10 + 6/3 कॉमा 10 + 8/3 कॉमा -16 + 4/3 कॉमा 6 - 12/3। ये आपका आ गया 18/3 कॉमा -12/3 कॉमा -6/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 - 4 - 2, ये आपके ए के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद बी देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बी रेखाखंड PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर बी बिंदु, ये पूरा 2 हिस्से हैं और ये 1 हिस्सा है, तो 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बराबर, फार्मूला तो यही रहेगा, mx2 + nx1 अपान m + n। बस m और n का मान चेंज हो जाए। m यहाँ पर 2 है और n आपका 1 है, तो यहाँ पर आ जाए m 2 है और आपका x1 यहाँ पर x2 आपका 10 है प्लस n है 1 और x1 आपका 4 है बटे m + n 2 + 1 कॉमा। दूसरा देख लिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -16 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 × -16 प्लस 1 × 2 अपान 2 + 1। तीसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 × -6 अपान 2 + 1। बस आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में या इसी में पहले वाले कोऑर्डिनेट में m और n को इंटरचेंज कर देना है। बाकी वो कोऑर्डिनेट तो वही हैं, जहाँ m 1 था वहाँ 2 कर देना है, जहाँ 2 था वहाँ 1 कर देना है। देखिए ये 1 की जगह 2 कर दिया और 2 की जगह 1 कर दिए, बाकी यहाँ पर 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, सब जगह यही आपको करना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 20 + 4/3 कॉमा -32 + 2/3, ये 12 - 6/3।
24/3 माइनस 30/3 6/3, यह आ जाएगा 8 कामा माइनस 10 कामा 2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 के सभी क्वेश्चन बताए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।